बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहि गुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, दुख हरण, मंगल करण, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो शतपुरस को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साध महा संतों सर्वस, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे माध्य हुए तिनको जा, नराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनुपवे सुन धुनम, सोहम सकल समाना नीरतल, उजल हिरंबर हरदम, हम बेपरवा था है, वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना, आदि गणेश मना, गणनायक देवन देवा, चरण कंवल लो ल्याऊं, आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धि अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशा, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावें, सुमरथ जीवन जी का, मन इच्छा फल 33 कोटि अधारा, ध्यावें 88 उतरे भव जल पारा, 33 कोटि अधारा, ध्यावें 88 उतरे भव जल पारा, कट हैं यम की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। कुछ भाई बहनों के कुछ सवाल थे, पूछ लो भाई। भगत जी सत साहिब। सत साहिब जी। परमात्मा की दया से दास एक पूछना चाहता है, जैसे जो हमारे संसारिक भाई हैं जी, वो हमें ये कहते हैं कि भाई देखो आप जो है हमारे देवी देवताओं से लाभ लेते हो और गुण किसी और के गाते हो, और आप दीपावली भी ना मनाते, आप रक्षाबंधन भी नहीं मनाते, और आप जो हैं नास्तिक हैं। ऐसे ऐसे सवाल हमसे मतलब के लोग करते हैं, तो भगत जी ये कहाँ तक मतलब उचित है? देखो भगत जी, लोग तो सवाल ये करेंगे क्योंकि लोगों को तो ज्ञान नहीं है। सांसारिक ज्ञान तो खूब है उनको, लेकिन ये तत्व ज्ञान नहीं है। अब तत्व ज्ञान आके परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दिया है। परमात्मा ने हमारे को मानव जीवन की सार्थकता समझाई है
कि भाई 84 लाख योनियों से भिन्न परमात्मा ने ये मानव शरीर दिया है। बाकी योनियों में वो समझ नहीं है, वो चिंतन मनन करने की क्षमता नहीं है, एक दूसरे से सलाह लेने की समर्थता नहीं है, विचार विमर्श करने की उनमें योग्यता नहीं है। ये योग्यता परमात्मा ने केवल मानव शरीर को प्रदान की है। और ये शरीर मालिक ने बता दिया भगत जी, ये जो देह है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलती है। और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में यहाँ की जो बकवादें हैं ये हमने त्यागनी पड़ेंगी। होली है, दिवाली है, और भी जितने त्यौहार हैं, ये परमात्मा ने बताया कि ये एक परंपरा के तहत हैं। इनका भक्ति मार्ग से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। काल यही चाहता है कि मैं इनको इसी प्रकार की रीति रिवाज में, इन परंपराओं में, इन कुरीतियों में, इन मनोरंजन के साधनों में मैं इनको उलझा के रखूं और इनका ध्यान उस परम संत की तरफ ना चला जाए। कभी इनके कानों में उस परम संत के सत्संग ना पड़ जाएं। और जो गिनती की इनको श्वासें मिली हैं, ये श्वासें मैं इनको इसी प्रकार से बकवादों में, परंपराओं में मैं इनकी बर्बाद करवा दूं। अब होली मनाते हैं हम, अब लोगों को पता ही नहीं होली क्यों मना रहे हैं, जबकि होली तो मनानी नहीं चाहिए। एक भगत की मौत का सवाल है। एक भगत को बेइज्जत किया गया था, प्रहलाद भगत को उसकी बुआ होलिका, जिसको वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से, उसको एक चद्दर दी थी उसको ब्रह्मा जी ने। परमात्मा ने लिखा हुआ अपने कबीर सागर में, ब्रह्मा जी ने उसकी बहन होलिका को एक चद्दर दी थी। वो चद्दर ओढ़ के जब वो आग में बैठती थी तो आग उसको नहीं जला पाती थी। अब संसार को तो ये भी नहीं पता, संसार तो ये कहता कि होलिका को वरदान था, होलिका को वरदान था, वो आग में नहीं जलती थी। नहीं, होलिका को ब्रह्मा जी ने एक वो चद्दर दी थी, एक वो कपड़ा दिया था। उस कपड़े को ओढ़ के जब वो आग में बैठती थी तो उसको आग नहीं जला पाती थी। जैसे आजकल ये फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, जब कहीं आग लगती है तो विशेष प्रकार का सूट पहन के जाते हैं, ये उसमें जल्दी से आग नहीं पकड़ती। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे उसको एक चद्दर दिया था। अब वो होलिका अपने भाई के कहने पे, हिरण्याकश्यप के कहने पे, और भगत प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। खुद तो उसने चद्दर ओढ़ ली और प्रहलाद से कहा कि बेटा देख, मैं भी तो बैठी हूं आग में, मैं भी नहीं जलूंगी, तू भी बैठ जा। उसने ओढ़ के चद्दर और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और उनके सैनिकों ने आग लगा दी। अब वो तो मालिक का बच्चा था, नहीं आम बच्चा होता तो वो तो मर जाता वो जल के। लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया करी। देखो यहाँ पे हमारे लिए एक शिक्षा भी है। होलिका को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, वो चद्दर दी थी, लेकिन वो भलाई के लिए दी थी। भाई किसी के घर में आग लग जाए तो जाके तू चद्दर ओढ़ के तू उन लोगों को बचा के ले आ, तू जो है अपना बचाव कर लेना। लेकिन वरदान का, आशीर्वाद का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो फिर उसकी सजा भी मिलती है। तो उसने अपने भाई के कहने पे उस चद्दर का, वरदान का उसने दुरुपयोग किया। प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई, सैनिकों ने आग लगा दी, लेकिन वो मालिक का बच्चा था। परमात्मा ने ऐसी दया करी, ऐसी भयंकर आंधी चलाई, वो चद्दर होलिका से हटके प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गई और होलिका आग में जल गई। उसके बाद परमात्मा ने शीतल हवा चला दी, आग ठंडी हो गई। तो हमें भी परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया है, हमें बहुत आशीर्वाद दे रखे हैं परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। हमें जब परमात्मा नाम दीक्षा दे देते हैं तो साथ में बहुत सारे वरदान दे देते हैं। कौन कौन से वरदान? जो हम असुर निकंदन रमणी में रोज पढ़ते हैं। सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाही, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई, झैर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बेताल बाण नहीं लागे, यम के कोट ढहाई, 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट ताही दरखाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरती शब्द और कहे कबीर जम दम पेल्या सतगुरु। तो हमें परमात्मा ने इतने सारे वरदान दे रखे हैं कि जब तुम मेरे से नाम दीक्षा ले लेते हो और यदि तुम मर्यादा में रह के, मेरे वचन में रह के भक्ति करोगे, तो ना तो तुम्हारा जहर कुछ बिगाड़ सकता, ना ये आग तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती, ना पानी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता। 98 प्रकार के जादू जंत्र मंत्र इस दुनिया में हैं जो एक दूसरे को जो है दुखी करते हैं। 98 प्रकार के जंत्र मंत्र भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेंगे। अब इतने सारे वरदान दे रखे परमात्मा ने, हमें कोई रोग नहीं हो सकता।
कोई भी हमारे साथ में धोखा करेगा, उछल छिद्र करेगा, हमारे ऊपर अब जो है वो बेअसर हो जाएगा। हमें इतने आशीर्वाद दे रखे गुरु जी ने, इतने वरदान दे रखे नाम लेते ही, और यदि हम उनके नियमों को तोड़ेंगे, फिर हम उनके वचन को तोड़ेंगे, तो सारे वरदान ऑटोमेटिक फेल हो जाते हैं। तो दुनिया को पता ही नहीं, वहां तो एक भगत को बेचारे को जबरदस्ती मारा जा रहा है, और दुनिया उस दिन जो है आनंद मना रही है, ढोलक बजा रही है। तो दुनिया को पता ही नहीं, इसलिए परमात्मा मना कर रहे हैं कि एक तो परमात्मा के बच्चे को जिस दिन मारा जा रहा था, उस दिन जाके परमात्मा ने उसको बचाया, और तुम हर साल होली मना रहे हो, फालतू में तुम इतना ईंधन जला रहे हो, धुआं इतना हो जाता है, वायु प्रदूषण इतना हो जाता है, तुम्हारा समय इतना बर्बाद हो जाता है, कोई कहीं से छुट्टी लेके आ रहा है, कोई कहीं से कोई छुट्टी लेके आ रहा है, तुम्हारा काम धंधा इतना थक रहा है। तो ये जो है भगतों के हिसाब की परंपरा नहीं है। जगत को जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक जगत होली मनाओ चाहे दिवाली मनाओ, लेकिन जब हम भक्तों को ज्ञान हो जाता है तो हमने अपना समय और समासे इन व्यर्थ की परंपराओं में बर्बाद नहीं करनी है। दूसरा, परमात्मा ने बताया दीपावली। अब दीपावली क्यों मनाई जाती है? जब रामचंद्र जी 14 साल का वनवास भोग के जब सीता जी को रावण से युद्ध करके अयोध्या में वापस ला रहा था, उस दिन अमावस्या की रात थी, काली रात थी। अयोध्या वासी ने सोचा कि भगवान और माता जी 14 साल के बाद आ रहे हैं, तो उन्होंने उस खुशी में पूरी नगरी में देसी घी के जो है दिए जलाए, जगमग कर दिया, अंधेरी रात को रोशनी में बदल दिया। और 2 साल बाद में जब सीता जी को उसी रामचंद्र जी ने जंगल में निकाला, उसी दिन से अयोध्या वासियों ने भी वो दिन मनाना बंद कर दिया था, और हम आज तक सांप की तरह लोग लकीर पीट रहे हैं। तो हम बुद्धिमान है कि हमारी बुद्धि खराब है? और चलो उस समय तो देसी घी के दिए जलाए थे, देसी घी के दिए से तो वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। आज क्या कर रहे हैं हम? दुनिया भर के पटाखे छोड़ छोड़ के, बारूद छोड़ छोड़ के, रॉकेट छोड़ छोड़ के धुआं इतना फैला देते हैं, जानवर परेशान बेचारे, वो पक्षी जो है वो पक्षी परेशान हैं, सांस वाले व्यक्तियों को दिक्कत। क्या फायदा इस परंपरा का? कितने बच्चों के हाथ जल जाते हैं, दूसरे दिन अखबार में आता है इतने लोग मर गए, वो छत से गिर गए, उसकी आंख फूट गई, उसका हाथ जल गया। तो ये बकवाद हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में ये नहीं चलेंगी। हमने अपनी सांसें बचानी, अपना समय बचाना है। दूसरी बात, जब भगत को ये ज्ञान हो जाएगा कि बेटा तो 84 लाख योनियों में फंसा हुआ है, ये तो थोड़ा सा समय दिया भगवान ने 84 लाख योनियों में तेरे को ये मानव शरीर देके, जो इतने तू आनंद उठा रहा है। मन में आए जब तू चाय पी लेता है, मन में आए दूध पी लेता है, 56 प्रकार के आइटम बना लेता है, पकौड़ी खा ली, समोसे खा लिए, मन में आए तब घूमने चला गया, जो है शिमला, मनाली, कुल्लू, मन में आया जो है तब तू रिश्तेदारी में चला गया, गर्मियों में तूने एसी लगा ली, सर्दियों में तूने जो है ये हीटर लगा लिया। ये तो केवल थोड़ा सा समय मानव शरीर दे के परमात्मा ने, और बाद में फिर 84 में जाएंगे तब क्या मिलेगा? तो हमने तो इसका सदुपयोग करना है। साधु सोई जो सीधा चाले, हमने सीधा होके चलना है, क्योंकि हमें परमात्मा ने ज्ञान दे दिया। अब मालिक ने कह दिया बेटा अगर इन बकवादों में रह के भक्ति करेगा नहीं हो पाएगी। दुनिया के लिए ये होली, दिवाली, ये दशहरे, ये त्योहार, ये एक मनोरंजन का साधन है। अरे भगत को जब पता चल जाएगा भक्ति नहीं बनी, अगले जन्म में 84 में जाएगा, कुम्हार के नीचे आएगा, तू गधा बन के, बैल बन के सारा दिन जो है किसान तेरे को खेत में जोतेगा। तो हम किस चीज की खुशी मनाएं भाई? हमें तो रोना आना चाहिए कि भगवान अब की बार भी अगर दाव नहीं लगा, और वो भी इस पिछली पीढ़ी में आने के बाद, फिर तो परमात्मा भी असंख्य युग तक नहीं संभालता उस आत्मा को जो ऐसा मौका चूक जाएगी वर्तमान में। तो मनोरंजन भक्तों के लिए नहीं होता है, वो जगत के लिए। जब तक उनको ज्ञान नहीं है, जब तक आप और हमें ज्ञान नहीं था, हम भी तो मनोरंजन कर रहे थे, हम भी तो होली दिवाली मना रहे थे। लेकिन जब ज्ञान हो गया उसके बाद तो रुचि नहीं बनेगी, और उसके बाद भी रुचि बन रही है तो कहीं ना कहीं फिर हमारे अंदर भक्ति नहीं चल रही। तो जगत करे सो करे, वो जगत का काम है। हम भगत बन गए भाई। अब हॉस्पिटल में कौन जाता है? मरीज। तो नियम किसके ऊपर लागू होते हैं? परहेज कौन निभाएगा?
अब जो स्वस्थ आदमी है हम उसको कह भी नहीं सकते जबरदस्ती, क्योंकि अभी वो बीमार नहीं है, अभी उसको ज्ञान ही समझ में नहीं आया। लेकिन हम मरीज हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमारे को कैंसर से भयंकर रोग है जन्म मरण का, और सतगुरु ने नाम दे दिया, ज्ञान दे दिया, और ये नियम बता दिए, नियम हमारे ये परहेज हैं। और सतगुरु के वचन को तोड़ के यदि फिर हम होली दिवाली मनाएंगे, ठिठोलियां मनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, तो भाई फिर हम लोग अपने आप को बीमार नहीं समझ रहे, अभी बात बिगड़ जाएगी फिर। तो हम भक्तों के लिए चीजें जो है वर्जित हैं। जगत को हम खाली समझा सकते हैं परमात्मा के ज्ञान से, वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो नहीं, जबरदस्ती नहीं फिर उनके ऊपर। हमने उससे ज्यादा बहस नहीं करनी, वो नहीं समझना चाहता तो छोड़ दो उसको, जबरदस्ती का विषय नहीं है ये बात है। भगत जी जैसे संसारिक लोग हैं तो भगत जी वो ये कहते हैं अपने आप को कि भाई हम जो हैं वैदिक भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति सही है, जैसे चारों धर्मों में जो भी अपने अपने कर रहे हैं, तो सब कोई अपने आप को ऊंचा बताता है और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। तो भगत जी क्या परमात्मा की महिमा सिर्फ इतनी सी है कि जो मतलब वेदों में लिखी गई है या जो चारों धर्मों में जो लिखी गई है, या इससे कहीं अधिक परमात्मा की महिमा है? शंका का निवारण करें। देखो भगत जी, वेदों में या इन पुस्तकों में परमात्मा की सारी महिमा नहीं लिखी जा सकती। परमात्मा की महिमा तो अपरंपार है। अभी हम यही तो हम शब्द पढ़ रहे थे, संतों की महिमा अपरंपार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु महिमा लिखी ना नहीं लिखी जा सकती। ये तो परमात्मा ने हमारी को केवल इतनी सी महिमा दी है कि हमारा काम चल जाए, हम अपना काम आसानी से चला लें, परमात्मा की चर्चा कर लें, हम उनका गुणगान कर लें, हम उनकी महिमा कर लें, क्योंकि हमारी लिमिट है, हम जीव हैं। हम 2 घंटे चर्चा कर लेंगे, 4 घंटे कर लेंगे लगातार, इससे ज्यादा हमारी लिमिट नहीं है। नींद सताएगी, शरीर जवाब दे जाएगा। और रही बात इसकी वैदिक भक्ति की, तो भक्ति तो दुनिया में वैदिक ही थी। शुरू में जो भक्ति शुरू हुई थी भगत जी, वो मतलब वेदों से हुई थी। सतयुग में परमात्मा ने बताया सभी आत्माएं वेदों के अनुसार भक्ति करते थे, पाखंड पूजा नहीं होती थी, भैरवभूत की भक्ति नहीं होती थी। वैदिक भक्ति ही सबसे जो है वो पुरानी भक्ति है। लेकिन धीरे 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 समय के प्रभाव के कारण इसका जो रूप है वो बदलता चला गया, इसमें पाखंड का समावेश होता चला गया। आज वो नाम रह गया वैदिक और सनातन, लेकिन उसकी जगह पूरा जो है पाखंड घुस चुका है। तो अब वापस आया है परमात्मा धरती पे, और वापस परमात्मा हमें वैदिक भक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। वैदिक भक्ति यानी वेदों वाली भक्ति, और वेदों में भी संपूर्ण नहीं है। मालिक ने कहा ना, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो ये 4 वेद जानते नहीं। तो खुद आके फिर परमात्मा ने 5वां वेद दिया, कबीर सागर दिया, और उसमें भी परमात्मा ने पूरी भक्ति नहीं लिखी। उसके लिए परमात्मा स्वयं आए खुद। उन वेदों से आगे का ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं खुद हमें आज। तो उन लोगों को जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ठीक है भगत जी। जब तक एक कसाई है वो बकरे काटता है, जिस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा कि मैं जो काम कर रहा हूं ये गलत है, वो क्यों बकरे काटेगा। लेकिन जब तक वो बकरे काट रहा है वो अपने काम को अच्छा समझ के तो कर रहा है। कोई बीड़ी सिगरेट बेच रहा है या कोई नशे का काम कर रहा है, अगर उसको ये पता हो जाए कि ये गलत है वो करेगा ही नहीं उस काम को। तो अभी तक उनकी बुद्धि नहीं खुली भगत जी, परमात्मा ने अभी तक उनकी बुद्धि नहीं खोली। आप और हमारी बुद्धि परमात्मा ने खोल दी, इसलिए हमें ये चीजें समझ में आ रही हैं। भगत जी जब आपने कहा कि 5 वेदों में भी परमात्मा की पूरी भक्ति का विधान नहीं है, तो क्या चारों वेदों में जैसे 5 वेद बोल सकते हैं, कबीर सागर में भी कंप्लीट नहीं है भगत। हाँ, तो भगत जी तो फिर क्या हम सदगुरु को ही मतलब भक्ति का आधार समझें? देखो, वेद शास्त्रों का केवल इतना महत्व है भक्ति मार्ग में कि वेद शास्त्रों से हम सतगुरु की पहचान कर लें। वेद शास्त्र केवल सतगुरु की पहचान तक सीमित हैं। जिस दिन आपको ये यकीन हो जाएगा कि शास्त्रों में सच्चे गुरु की क्या पहचान है, सच्चे गुरु के क्या लक्षण हैं, क्या उसके गुण हैं,
और यदि आपको पहचान हो जाएगी कि ये है वो गुरु, और पहचान भी गुरु ही करवाता आके, हम भी नहीं कर सकते शास्त्रों को देख देख के कि कहां लिखा हुआ है क्या है, वो भी तत्वदर्शी संत खुद सतगुरु रूप में आके शास्त्र दिखा दिखा के अपनी पहचान करवाता है कि सतगुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वचन वाणी, तीजे समदृष्टि जानी, चौथे सारे जो वेद विधि जो कर्म है वो मतलब शास्त्रों के अनुसार। तो ये जानकारी भी सतगुरु करवाता है। और जब हमें सतगुरु की पहचान हो जाए कि ये पूर्ण गुरु है, उसके बाद में परमात्मा कहते हैं इन शास्त्रों को एक कट्टे में बांध के इनको साइड में रख दो। उसके बाद में सतगुरु जो वचन कहेगा वो हमारे लिए दुनिया का असली शास्त्र है। थोड़ा एक आपको छोटा सा वीडियो सुना देते हैं परमात्मा का। देखो इसमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि परमात्मा से परिचित होने के बाद में आपको शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा की वाणी अर्थात उनका वचन ही खूब है। शास्त्रों की जरूरत केवल तब तक पड़ती है जब तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं हो जाती, सतगुरु की पहचान नहीं हो जाती। उसके बाद शास्त्र हमारे किसी काम के नहीं है। जिसमें पूरा विश्व इस बात से परिचित हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है उसके एक शब्द में भी कोई कच्चापन नहीं है, कोई भी एक शब्द भी असत्य नहीं है। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी फिर इस अपने को इन सदग्रंथों की बजाय केवल परमेश्वर की अमर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है, केवल उसी की ही आवश्यकता शेष रह जाएगी। और फिर उसके आधार से उस परम पिता की हम रल मिल के ऐसी महिमा गाया करेंगे जैसे पहले हम श्री कृष्ण जी की लीला सुनते थे। पूरा जन समुदाय चाहे लाखों लोग इकट्ठे होते थे, जो भी वक्ता बोलता था श्री कृष्ण जी के बारे में सभी गर्दन हिलाते थे, हाँ जी बिल्कुल सही, गदगद हो जाते थे कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा मानते थे। उनको ही हम सब लीलाएं उनकी की भी मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, क्योंकि किसी को भी नो ऑब्जेक्शन था, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था, सबको नो ऑब्जेक्शन था कि जो बताई जा रही है ये दंत कथा, ये लोक कथा जो सारी शास्त्र के विरुद्ध थी वो हमने सत्य मान रखी थी, क्योंकि हम हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से यही दंत कथा सुनते आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को गुंजाइश नहीं रही ऑब्जेक्शन करने की। अब इसी तरह ये दास चाहता है कि आपको इतना फीड कर दूं ये अध्यात्म ज्ञान सदग्रंथ को दिखा दिखा के, एक दिन आपके हृदय में ये समा जावे कि कबीर इज गॉड और सत्य है। इस सत्य को आप स्वीकार जब कर लोगे फिर हमें सदग्रंथों की नहीं, परमात्मा की केवल एक अमर वाणी की आवश्यकता पड़ेगी और फिर अपने दिन रात भजन किया करेंगे। जब हम परमात्मा को पहचान लेंगे, अब गुरुजी तो खुद कहेंगे नहीं अपने आप को कि मैं हूं वो परमात्मा। गुरुजी ने देखो परमात्मा को तो हमने पहचान ही लिया। भाई गुरुजी बार बार कह रहे हैं, वो फोटो दिखा दिखा के सबको नाम दीक्षा देते समय वो फोटो दे रहे हैं, दाढ़ी मूंछ वाली। आश्रमों में फोटो लगी होती थी, जहां जाओ वहां पे सत्संग में वही फोटो मिलेगी। तो भगवान की तो पहचान हमें हो ही गई थी। भगवान का तो हमें पता ही था कि भगवान कौन है, सबको पता था कि वो कबीर भगवान, वो कबीर जी भगवान। फिर गुरु जी बार बार क्यों कह रहे हैं कि जब आपको परमात्मा की पहचान हो जाएगी, इसका मतलब अभी अधूरी है पहचान। ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान है, लेकिन आज कहां है वो दाढ़ी मूंछ वाला? भाई भगवान है तो फिर सामने आए ना। भाई हमारा काम तो आज बनेगा, हमें मानव जन्म आज प्राप्त है, तो आज वो भगवान कहां है? वो भगवान हमें नाम दे, हमें ज्ञान सुनाए, तब हमारा मोक्ष होगा। 650 साल पहले आया था, अब हमारे क्या काम का? तो हमने ये तो जान लिया कि वो दाढ़ी मूंछ वाला भगवान है, लेकिन आज कौन है वो भगवान दाढ़ी मूंछ वाला? जब हम अपने गुरु को भगवान मान लेंगे, अपने गुरु को जब हम कबीर परमात्मा मान लेंगे,
उसके बाद फिर गुरुजी कहते हैं तुम्हें शास्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर वो परमात्मा जो वाणी बोलेगा, सतगुरु जो वाणी बोलेगा, जो सत्संग करेगा, जो शब्द बोलेगा, जो आदेश देगा, वो हमारे असली शास्त्र हैं। फिर हमने उनके अनुसार चलना है। फिर हमने उन शास्त्रों की जरूरत नहीं है, वेद की, गीता की, कुरान की, पुराण की। वो तो परमात्मा ने हमारा अंधेरा हटाने के लिए, हमें सुप्रीम भगवान की जानकारी देने के लिए दिखाए, ताकि हमारी आत्मा में बैठ जाए कि हाँ, असली भगवान कौन है, नकली कौन है। बस उसके बाद जरूरत नहीं है उन शास्त्रों की।